अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल एंड जेनरस पीपल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकत करे। हाँ जी, ये आज हमारा जो सेकंड हमारा टॉपिक है, हम पैगंबर अलैहिस्सलाम पे एक सीरीज़ बना रहे थे जिसमें हम इस्लाम के जो मोस्ट नॉफ जो फेमस तरीन जो पैगंबर हैं जिनके किस्से मशहूर हैं, हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज कल आपने देखा कि हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया, और आज जिस पैगंबर अलैहिस्सलाम के बारे में मैं आपसे जिक्र करूँगी वो है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के भेजे हुए बहुत शुरू के जो पैगंबर हैं उनमें से एक है, और मेजॉरिटी लोग उनका जो किस्सा है उससे वाकिफ भी नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि हम सबको अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम के बारे में पता चले, क्योंकि अल्लाह के बाद, हमारे नबी के बाद वो हमारे लीडर्स हैं और हम सब पे ये लाजिम है कि हम उनकी ज़िंदगियों के बारे में जानें। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ऐसे पैगंबरों में से हैं जो कि कहते हैं कि सबसे पहले कुरान पाक में आता है कि सबसे पहले हूद अलैहिस्सलाम थे जो कि अरबी ज़ुबान बोलना जानते थे। आज भी हूद अलैहिस्सलाम का जो रोज़ा मुबारक है वो यमन में वाक़या है। हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो कौम आद के नाम से मशहूर है, और वो शुरू में नूह अलैहिस्सलाम जो हमारे पैगंबर हैं जिन्होंने कश्ती बनाई थी, नूह अलैहिस्सलाम के मज़हब को फॉलो करते थे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि उन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता जैसे उनकी ताकत में इजाफा हुआ, उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम के मजहब को छोड़ दिया और बुराइयों में पड़ गए, गलत कामों में पड़ गए। कौम आद जो कि हूद अलैहिस्सलाम की कौम है, उसके बारे में आता है कि बहुत ही ताकतवर लोग थे और वो बहुत बड़े बड़े महल नुमा घर बनाते थे। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ पुराने जमाने की इमारतें हैं जिसमें बहुत लंबे लंबे सतून होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी टॉवर नुमा बिल्डिंग होती है, वो उस तरह की बिल्डिंग्स बनाते थे और उन्हें अपने ऊपर बड़ा फख्र था। जब वो गलत कामों में पड़ गए तो अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ भेजा और उन्हें कहा कि आप लोग अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह की इताअत करें और अपने आप पे गरूर और घमंड ना करें। लेकिन बजाय इसके वो हूद अलैहिस्सलाम की बात को मानते, उन्होंने नऊजुबिल्लाह हूद अलैहिस्सलाम को इस्तग़फ़ार झूठा कहना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम से कहा कि हम जो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, इतने बड़े बड़े किले तामीर करते हैं, इतने बड़े बड़े हम कह लें टाउन्स, इतने बड़े बड़े टावर बना रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते थे और बड़े ताकतवर हट्टे कट्टे लोग थे। तो उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम से कहा कि हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं और हम जितना ताकतवर तो नऊजुबिल्लाह खुदा भी नहीं है। ये बात उन्हें इतने गरूर में ले गई कि उन्होंने बिल्कुल अपनी जो तालीमात थी उसको छोड़ दिया। हूद अलैहिस्सलाम दिन रात अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ करते, लेकिन वो लोग ना बदले। आखिरकार अल्लाह ताला ने उनकी तरफ एक कहत भेजा। वो कहत 3 साल तक जारी रहा, जिसकी वजह से पौधे मर गए, पौधे मुरझा गए, जानवर मर गए, जमीन में कहत पड़ गया, पीने को पानी नहीं था, बारिश 3 साल तक ना हुई। 3 साल के बाद फिर भी उन लोगों को अकल ना आई, उन लोगों ने अल्लाह ताला की तरफ पलटने को नऊजुबिल्लाह मुनासिब ना समझा। 3 साल के बाद आसमान पे एक दिन बहुत काला, बहुत बड़ा बादल नमूदार हुआ। उस वक्त भी वो अपने गुमंड में थे, उन्होंने अभी भी अल्लाह की जो है निशानियों से इबरत ना पकड़ी कि 3 साल बाद तौबा कर लेते। अभी भी वो घुमंड में ये कह रहे थे कि बादल आ गया है, बारिश होगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस बादल से बारिश की बजाय ऐसा तूफान बरसा, ऐसी काली ठंडी घटाएं बरसी, ऐसी हवा बरसी जो कि 7 दिन और 7-8 रातों तक जारी रही, और उसने उनकी तमाम बड़ी बड़ी इमारतों को, घरों को, कस्बों को, इवन दरख्तों के तने तक उखाड़ दिए। ये आता है हदीस पाक में बयान के दरख्तों के तने तक उखाड़ दिए। और 7 और 8 दिन का जो एक तूफान था उसने उस पूरे कस्बे को मसमार कर दिया, तबाह कर दिया। और उस कौम का जो गरूर था कि अल्लाह ताला के अलावा जो नऊजुबिल्लाह हम खुदा बन बैठे हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, तो अल्लाह ने उसे मिलिया मेट कर दिया। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, हूद अलैहिस्सलाम का जो वाकया बज़ाहिर एक छोटा सा वाकया है, लेकिन ये हमारे लिए एक इतना बड़ा मैसेज है कि जो लोग भी अल्लाह ताला उन्हें ताकत से नवाजता है, दौलत से नवाजता है, वो घुमंड में चले जाते हैं और वो ये ख्याल करते हैं कि हम ऑल इन ऑल, हम ही एक माइटी पावर हैं, हम ही ताकतवर हैं, और वो मजलूमों पे जुल्म ढाते हैं, अल्लाह ताला की राह को छोड़ देते हैं। तो उनके लिए ये जो कौम आद का वाकया है इबरत का निशान है कि अगर अल्लाह ताला आपको रिस्क दे रहा है, खुली दौलत दे रहा है, आपको बहुत सारी कह लें खुशियां नसीब कर रहा है, तो आप इस पे घमंड ना करें, आप लोगों पे जुल्म ना करें, आप
آپ اپنے آپ کو استغفار خدا نہ سمجھیں کہ میرے پاس پاور ہے اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. یہ بات یاد رکھیں کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر کی بجائے وہ غرور کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ ایک دن منہ کی ضرور کھاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک جتنی بھی آسائشیں دے رہے ہیں، نعمتیں دے رہے ہیں، اگر آپ کے پاس زیادہ ہیں تو اسے غریبوں کے ساتھ بانٹیں. اس مال دولت کو جمع کر کر کے سینے سے لگا کے تو آخر میں شیطان آپ کو ایک ایسا انسان بنا دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں آل پاورز میں ہی ہوں اور میرے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے اور غرور صرف اللہ کو جچتا ہے. اللہ کے علاوہ انسان کا غرور کرنا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ اترانا، دوسرے لوگوں کو اس سے تکلیف دینا کہ میں تو پتہ نہیں کیا ہوں اور باقی سب لوگ کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. بس اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور ہمیشہ یہ خیال کریں اپنے آپ کو کم تر سمجھیں. کبھی بھی اپنے آپ کو دوسرے لوگوں پہ فوقیت مت دیں کہ ہم شاید کوئی چیز ہیں اور باقی لوگ ہم سے ادنا ہیں. یہ بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک شیئر کامنٹ ضرور کریے گا اور ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو شاید جانے انجانے میں غرور کی طرف جا رہے ہیں اور وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ غرور صرف اللہ کو جچتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی کوئی اوقات نہیں ہے اور ہر ایک چیز فانی ہے اور اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانی ہے. السلام علیکم.